कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बायोलॉजी प्रारंभ करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी क्लास 12 प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर 2, जिसमें आप देख रहे हैं टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के मादा जनन अंग, मादा जनन अंग के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग पिस्टिल या गायनेशियम कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी पहले से भी आपके पास होंगे और पिछले लेक्चर में भी कुछ जाने थे। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब बोर्ड पर जैसा कि लिखा देख रहे हैं गायनेशियम। गायनेशियम के बारे में कहा गया है कि प्लांट का मादा जनन अंग है। गायनेशियम क्या है? प्लांट का मादा जनन अंग है, जिसे जायांग या स्त्री केसर भी कहते हैं। इसी गायनेशियम का नाम है जायांग या स्त्री केसर। गायनेशियम में कई लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तीनुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसे कार्पेल कहते हैं। तो गायनेशियम का तो यूनिट भी होता है ना, कार्पेल। बताइए, कार्पेल के प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। यहां पर जैसे कि आप कार्पेल के फिगर देख रहे हैं, ये फिगर कार्पेल का, यहां पर हम लिख दें ये FIG फिगर, ये किनका है? कार्पेल का है। दिखाई दे रही है ये फिगर कार्पेल का है। तो आप जैसे कि यहाँ कार्पेल के फिगर में देख रहे हैं, ऊपर सबसे बड़ा वाला भाग स्टिग्मा, ये मध्य वाला भाग स्टाइल है, और ये बड़ा वाला भाग जो देख रहे हैं मोटा लंबा चौड़ा है, इसको ओवेरी कहते हैं। आइए यहाँ जानते हैं, कार्पेल के सबसे ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं, जो फ्लैटेड माने चौड़ा, फ्लैटेड मीन्स चौड़ा, स्टिकी चिपकाने योग, जो एक दूसरे को अपने आप में क्या कर लें? चिपका लें। स्मूथ या रफ, कुछ बात छोड़ दिए यहाँ पर, या तो वो मुलायम भी हो सकता है, या माने चिकनी भी हो सकते हैं स्मूथ, या फिर वो रफ भी हो सकता है, मीन्स रुखड़ा खुरदरी सतह के जैसे हो सकते हैं। तथा यह क्या करता है? पॉलन ग्रेन को ठहरने का स्थान प्रदान करता है। जैसे पिछले रोज हम लोग मेल गैमेट का जब जर्मिनेशन देख रहे थे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वहां पर लिखे थे जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाता है, यही तो स्टिग्मा है वो, जब स्टिग्मा पर जाता है तो ये स्टिग्मा को क्या करता है? पॉलन ग्रेन को ये ठहरने का क्या करता है? स्थान प्रदान करता है। आइए इसके बाद देखें, कार्पेल के सबसे बड़ा एवं निचली भाग को ओवरी कहते हैं। यही है सबसे बड़ा और निचला भाग, क्या कहेंगे इसको? ओवरी कहेंगे, ओवरी कहते हैं। ओवरी में ही मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, यहां दिखाई दे रहे होंगे, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल का विकास होता है। आगे जाएंगे, मेगा स्पोरेंजियम ये सब कुछ नहीं है, मेन पार्ट जो है ना, ये यही ओव्यूल है। ओव्यूल में भी मेन पार्ट है एग। तो जब ओव्यूल पर जाएंगे तो देखेंगे, तो ओव्यूल का विकास होता है। कार्पेल का मध्य भाग जो बेलनाकार तथा लंबा होता है, उसे स्टाइल कहते हैं। यही स्टाइल है, बेलनाकार प्राय होते हैं और लंबा होते हैं। इन पार्ट की अपेक्षा ये क्या होते हैं? लंबा होते हैं, जिसे स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ये ओवरी से स्टिग्मा को जोड़ करके रखता है। बीच का ये सिलेंड्रिकल भाग है, बीच में खोखला होता है, होलो होता है, जिससे पॉलन ट्यूब अंदर की ओर जाते हैं। पिछले लेक्चर में पॉलन ट्यूब के बारे में जाने होंगे, पॉलन ट्यूब के बारे में निश्चित जानिए। तो पॉलन ट्यूब इस होकर के जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बेलनाकार होते हैं। आइए यहाँ नोट में कुछ बात कर लेते हैं, और महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं, यदि गायनेशियम में केवल एक कार्पेल हो, गायनेशियम में यदि केवल एक कार्पेल हो, माने यूनिटी हो, तो उसे मोनोकार्पेलरी गायनेशियम कहते हैं। माने मोनोकार्पेलरी, याद रखेंगे। यदि गायनेशियम में 2 या अधिक कार्पेल हो, 2 हो या उनसे ज्यादा हो, अधिक कार्पेल हो, तो उसे मल्टी कार्पेलरी या कंपाउंड गायनेशियम कहते हैं। कंपाउंड गायनेशियम कहते हैं उनको। इस साइड देखिए आप, मोनोकार्पेलरी के हम कुछ उदाहरण लिए हैं, 2 ही उदाहरण लिए हैं, इनको याद रखेंगे। मोनोकार्पेलरी पी मटर है, बटर कप है, पी बटर कप। आइए मल्टी कार्पेलरी में देखें हम लोग,
बताएंगे मल्टी कार्पेलरी और मोनो कार्पेलरी में क्या अंतर है। मैंगो भी मोनो कार्पेलरी में आ जाएंगे, बहुत सारे आपको अंतर स्पष्ट होने लगेंगे ना। मल्टी कार्पेलरी गायनेशियम कौन है? मस्टर्ड, सरसों और ककम्बर। इसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी मस्टर्ड मस्टर्ड और ककम्बर, ये क्या कहलाते हैं? मल्टी कार्पेलरी। और ये गायनेशियम और गायनेशियम मोनो कार्पेलरी गायनेशियम पी और बटर कप, यहां हम लाइन दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। चंद सेकंड में इनको छाप लीजिए। तो उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे। तब इनको हम क्या करेंगे? रफ करते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो इनको बार बार देखिए, कुछ पुस्तक से भी मदद ले लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है? ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे में। देखते हैं ओवरी में क्या क्या होता है। गायनेशियम से हम कहाँ आए? ओवरी। ओवरी से फिर उसके बाद ओवरी में ही किसका? मेगा स्पोरेंजियम का विकास होता है। तो ओव्यूल पर जाएंगे। तो कुछ बातें अभी ओवरी की कर लेते हैं, उसके बाद पहले इनको उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे, इनको इरेज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओवरी, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहले देखें, फिर उसके बाद ओवरी। ओवरी में देखिए क्या कहता है कि किसी गायनेशियम में, ओवरी के बारे में पहले जाने, इससे पीछे जो लिखे थे, किसी गायनेशियम में केवल एक ओवरी पाए जाते हैं, परंतु एक ओवरी में एक या उससे अधिक कैविटीज, चैम्बर, गुहा, ओवरी चैम्बर हो सकते हैं, जिसे लॉक्यूल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक ओवरी है, पिछले रोज बताए थे, एक रोज आप लोग पुष्प लेकर के आए थे, तो इसमें ऐसे करके पीन के नोब की तरह पाए जाते हैं। उसको उधेड़ने के बाद, छिलने के बाद उसी का सेक्शन कटिंग किया है ऐसे करके। जैसे भिंडी देखिए, मान लो कि भिंडी आजकल सीजन है भिंडी का, तो भिंडी के सीजन है, भिंडी को क्या करो, लो और भिंडी को ऐसे करके काट दो। तो जैसे करके भिंडी को काटोगे, तो जैसे ही भिंडी को आप काटेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? चैम्बर मिलता है। चैम्बर मिलता है। तो चैम्बर, प्रत्येक चैम्बर में एक एक इसी तरह से दाने देखेंगे। तो उसका जो प्रत्येक चैम्बर है उसी को ओवरी चैम्बर या लॉक्यूल्स कहते हैं। परंतु वो भिंडी जो है वो एक ही ओवरी है। ओवरी तो ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वो संपूर्ण ओवरी है। संपूर्ण ओवरी को जब हम काटते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं, तो क्या मिलता है? चैम्बर मिलता है। उम्मीद करते हैं यदि भिंडी अवेलेबल हो तो हम आपको दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, भिंडी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। कल्पना करो, मान लो आपने घर में, आप भिंडी को एक ओवरी मानिए, संपूर्ण भिंडी को एक ओवरी मानिए, और भिंडी को एकदम जैसे भजिया काटते हैं उनको ऐसे करके काट दीजिए सीधा सीधा। जैसे ही काटेंगे तो उसमें इसी तरह से कुछ चैम्बर मिलेंगे, 1 2 3 4, और प्रत्येक चैम्बर में देखना एक एक दाना होते हैं, एक या एक से अधिक भी दाने हो सकते हैं। ठीक, तो प्रत्येक चैम्बर में ऐसे करके सीरियली ऐसे करके यहाँ उसमें दाना होते हैं। तो एक टुकड़ा लो, उसमें एक टुकड़ा को, प्रत्येक टुकड़ा को क्या कह दो? एक ओवरी चैम्बर है, यही लॉक्यूल है, और प्रत्येक लॉक्यूल में एक एक क्या पाए जाते हैं? उसके ओव्यूल पाए जाते हैं। इसी को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। आगे ओव्यूल के बारे में देखेंगे डिटेल्स, क्योंकि ओव्यूल पर ही हम पूर्ण फोकस करना है, कैसे ओव्यूल का विकास होता है। तो क्या कहते हैं? लॉक्यूल्स की संख्या या ओवरी चैम्बर की संख्या गायनेशियम में कार्पेल की संख्या के बराबर होता है। कभी जहां भी पढ़े होंगे, गुरुजी बताए होंगे कि जैसे ही ऊपर में देखते हैं हम लोग गायनेशियम को, तो गायनेशियम में क्या होता है कि ऊपर में पाए जाते हैं एस्टिग्मा। एस्टिग्मा में देखा होगा, जैसे चाइना रोज ले लीजिए, अड़हुल, तो उसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग होता है उस स्टाइल एस्टिग्मा। तो जितने एस्टिग्मा की संख्या है, इसका मतलब उतना कार्पेल है, जितना कार्पेल है उतना लॉक्यूल है, और प्रत्येक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल पाए जाते हैं।
तो पहले यहां से इस ओर लोक्यूल्स की संख्या का गैनेशियम में कार्पेल की संख्या के बराबर होते हैं। प्रत्येक लोक्यूल में एक एक ओव्यूल पाए जाते हैं। आइए इसके बाद यहां पर देखते हैं, कहता है कि लोक्यूल में ओव्यूल ओवरी वाल से प्लासेंटा, देखेंगे जब भिंडी के दाना को निकालेंगे तो उसमें एक रेशा होता है जो ओवरी के भिंडी के ऐसे करके दीवार से जुड़ा हुआ है, तो वो उस दाने और इसके दीवार के बीच एक पतली सी रेसे जैसे जुड़ा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा द्वारा जुड़ा होता है। लोक्यूल में ओव्यूल, लोक्यूल में ओव्यूल ओवरी वाल से कई विन्यास में जुड़े होते हैं। ये तो भिंडी के बताएं कि ऐसे करके जुड़ा होता है। यदि कोई दूसरे पदार्थ लेंगे या कोई दूसरे प्लांट के फ्रूट लेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, या कोई दूसरा ले लें तो सब में अलग अलग तरह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे अनार की बात कर लें हम लोग, सेब की बात कर लें, सेब में तो वैसे सेब फ्रूट है, क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट है, नहीं फॉल्स फ्रूट है। अनार की बात कर लें हम लोग, भिंडी की बात कर लें, मटर की बात कर लें, मस्टर्ड मूंग की बात कर लें, मस्टर्ड की सरसों की बात कर लें, मूंग की बात कर लें, तो सब में ये जो दाने की जुड़ाव है अलग अलग तरीके से होते हैं। वही लिखे हैं लोक्यूल में ओव्यूल ओवरी वाल से कई विन्यास में जुड़े होते हैं जिसे प्लासेंटेशन कहते हैं। तो ओवरी के बारे में ये रही जानकारी, इनको फटाफट आप छाप लीजिए। तो अब हम लोग जानकारी लेंगे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। देखिए यहां से जैसे ही मेगा टर्म आ जाए तो यहां समझ लेना चाहिए बायोलॉजी के अंतर्गत ये किनके बारे में बात करने जा रहे हैं, फीमेल बॉडी के बारे में। तो मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें स्पोर बनता है, जिसमें स्पोर, यहां जिसमें स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पोर बनता है, बनता नहीं, बनता है, स्पोरेंजियम पात्र के ही, स्पोर बनाने वाले पात्र, किस बॉडी में, फीमेल बॉडी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में यदि कहें तो क्या कहें इनको, इसमें फीमेल स्पोर का विकास, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ कर देंगे, हो सकता है पुनसा होता है, का विकास होता है। किसका, किसमें, ओव्यूल में, किसका, तो फीमेल स्पोर का विकास होता है। फिर फीमेल स्पोर से हम लोग क्या बनाएंगे, फीमेल गेमिट बनाएंगे। ठीक, तो आप जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो इतना पहले लिख लीजिए आप, इनको हम मिटा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल थोड़ा लंबा है, बड़ा है, और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बनाने के बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे, और उसके बाद जो आगे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि आगे आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो आगे जो पढ़ाएंगे अगला टॉपिक होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस होंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन उनसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे बनाते हैं, और VVI मार्क कर लेंगे इस स्ट्रक्चर को। ठीक, तो इनको मिटाते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर, धीमे धीमे बनाएंगे और आप भी इसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे करके ये बना लेते हैं, इसको हम लोग एम्ब्रियो सेक कर देंगे। ये बना कैसे इसके बारे में भी जानेंगे। ये
इत्मीनान से आप पहले फिगर बनाइए, फिर इसका नामांकन करेंगे। फिगर हो गया, बस यही फिगर है। अब इसका क्या लिखते हैं, नामांकन करते हैं। ये फिगर कभी आप लोग देखे भी होंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग, वास्तव में ऊपर ये नहीं, ये नीचे है, वास्तव में ये नीचे है। इसको कहते हैं हम लोग चलाजा। क्या कहते हैं इसको, चलाजा कहते हैं। और ये नीचे वाला जो ये छिद्र वाले भाग देख रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ये जो बाहर वाले भाग देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट। ये जो अंदर वाले भाग यहां देख रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट। ये पूरे भाग जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रियोसेक। क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद ये बना कैसे, और फिर जानेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोसेक। तो इम्ब्रियोसेक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको क्या कहते हैं, इम्ब्रियोसेक। भी याद रखेंगे इसको, इम्ब्रियोसेक कहते। अब आ जाते हैं इस साइड, इम्ब्रियोसेक। इसको कहते हैं हम लोग रेफे। क्या कहेंगे इनको, इनको रेफे कहते हैं। इसको जहां ये बिंदु देख रहे हैं, इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ये जो इधर नीचे की ओर देख रहे हैं, इसको हम लोग फ्यूनिकिल कहते हैं। देखिए स्पेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये कहीं एल है इसमें, इसको हाइलम। आइए, ये जो देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ रहता है, ये ऐसे करके एकदम सीरी बीरी रहता है इसमें। या इसको ऐसे करके बना लें। या हम इसको ऐसे करके बना लें। ठीक, बढ़िया लग ही रहा है। तो ये अंदर वाला भाग जो है, इसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, न्यूसेलस। अब आइए इन सेल वगैरह का नाम लिखें। तो यहां पर ये देख रहे हैं, ये सेल को ऐसे करके, इसको आप देख रहे हैं। फिर यहां से आप इनको देखेंगे, इसका नाम लिख दिए रहे हैं पहले। इसका नाम है एग सेल, या इसको हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहेंगे, एग सेल या ओवम। क्या ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको एग सेल या ओवम कहते हैं। यहां जो देख रहे हो इस बीच में, इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे।
ये जो इधर तीनों सेल देख रहे हैं यहां पर, एकदम तीन मिला करके यहां पर हम संख्या में लिख देंगे। यहां जो देख रहे हैं आप 3 सेल को, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल नाम रखेंगे याद, एंटीपोडल सेल। अब शेष बच गए ये दोनों, ये साइड वाले और ये साइड वाले, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, और ये भी है। ठीक, समझ जाएंगे। ये तीर और ये तीर दोनों एक ही वाला है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिनर्जिट्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिट्स कहते हैं। तो सिनर्जिट्स की संख्या कितनी? 2। एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी? 3। एग सेल की संख्या कितनी? 1। और सेकेंडरी न्यूक्लियस की संख्या कितनी? 1। ये कैसा? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? तो ये डिप्लॉइड। ये सब कैसे? सारे के सारे हैप्लॉइड। अब इसमें बता रहे हैं हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है। ये 3, तो ट्रिपल एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक, इसमें देखिए 2 न्यूक्लियस, तो ये डिप्लॉइड। सेल 1, केंद्रक 2। ये देखिए ये सिनर्जिट्स है, ये साइड वाला सिनर्जिट्स, ये सिनर्जिट्स और ये साइड वाला ये सिनर्जिट्स। यहां देखिए ये और ये सिनर्जिट्स है यहाँ, और इसकी संख्या कितनी? 2। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। एग सेल ओवम हैप्लॉइड। ये माइक्रोपाइल, ये सब तो पोजीशन है। ये फ्यूनिकिल जो है ना, इनसे पहले जो लॉक्यूल में बताए थे, ये फ्यूनिकिल के बारे में जान लीजिए। ये वही चीज है जो लॉक्यूल में ओव्यूल जो प्लासेंटा से अटैच रहता है, वो यही प्लासेंटा इसी से अटैच रहता है वो। और ये इतने बड़े होते नहीं, ये छोटे से होते हैं। और प्लासेंटा जिस बिंदु पर ओव्यूल से अटैच रहते हैं या ओव्यूल बॉडी से अटैच रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? हाइलम। तो फटाफट फोटो बना लीजिए आप, और फटाफट फोटो बनाइए। तो उम्मीद है आप फोटो छाप लिए होंगे। अब एक एक टर्म को जान लीजिए। इन सब की डेफिनेशन महत्वपूर्ण नहीं है, पोजीशन महत्वपूर्ण है। अगले रोज जब आएंगे तो इनके छोटे छोटे कुछ पार्ट बच गए हैं। किनके? ओव्यूल के, कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल जान लेंगे यहीं पर हम लोग। तो अगला रोज का जो हेडिंग होगा वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अलग अलग प्रकार एवं किस प्रकार के ओव्यूल किस में पाए जाते हैं, उनके उदाहरण, उनको देखेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ओव्यूल के अंदर ये जो मेगा स्पोर बना है, इसी को हम लोग मेगा स्पोर, ये भी स्पोर, ये भी स्पोर, ये भी स्पोर, ये बना कैसे, इस प्रक्रिया को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसिक, एम्ब्रियोसिक का विकास कैसे होता है। तो कल के लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो जानेंगे ओव्यूल के प्रकार को। अभी जान लीजिए ये हाइलम, जहां से फ्यूनिकिल मेन बॉडी से जुटता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम। मेन बॉडी से जो फ्यूनिकिल जुटता है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को हाइलम। ये रिजिड होता है, ये स्टॉक, इसको क्या करते हैं? सपोर्ट प्रदान करते हैं, इसको ऐसे ऐसे होने नहीं देते हैं। कौन? रेफे। फ्यूनिकिल क्या है? जो लॉक्यूल में, ओवरी के लॉक्यूल में प्लासेंटा से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकिल कहते हैं। अब आइए सिनर्जिट्स क्या। तो एग सेल के दोनों ओर, एग सेल के दोनों ओर पाए जाने वाले सेल क्या कहलाते हैं? सिनर्जिट्स। यहां एक चीज रह गया था, आगे बताएंगे जब इसको फिर अलग से हम बताएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देखिए ये ऐसे करके बाल नुमा संरचना होता है, इसको कहते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपैरेटस। यहां हम लिखिए दे रहे हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। देखिए ये फिलीफॉर्म एपैरेटस करता क्या है। तो पिछले रोज बताए थे कि इसमें क्या आते हैं? पॉलन ट्यूब घुसते हैं।
तो पोलन ट्यूब जब आते हैं तो पोलन ट्यूब इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे करके इधर से भी जा सकते हैं। तो जैसे ही इसमें पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करता है, दिशा निर्देश करता है कि भैया तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम इधर जा सकते हो। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस दोनों दहेर छेक लिया, इसका दहेर छकौन, इसको छेक लिया, इसको छेक लिया, तो बचा रास्ता कौन जाने वाला, तो ऊपर की ओर इसमें चला जाता है। तो एक मेल गेमेट यहां पर फ्यूज करता है, दूसरा मेल गेमेट यहां पर फ्यूज करता है। वो सब तो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में जानेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। तो कल क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, छोटी सी होगी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम साइड में लिख देंगे, उनके उदाहरण लिख देंगे, आएंगे आप छाप लेंगे। लेकिन मेन बात जो चलेगी वो मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेप, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेप। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करते जाएं वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचे और इनके अधिक से अधिक क्या हो, फायदा हो। धन्यवाद।